जिस शाम सूरज ढलने को था और शहर की गलियों में हल्की धुंध उतर रही थी, उसी शाम आर्या ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आगे चलकर हर किसी की जिंदगी को बदल दिया। ऑफिस में अनु और मीरा के बीच बढ़ते तनाव को देखकर आर्या का मन बेचैन था। उसे लगा कि कई दिनों से जो बातें हवा में तैर रही हैं, जो गलतफहमियां धीरे धीरे जड़ें पकड़ती जा रही हैं, उन्हें खत्म करना अब जरूरी है। वह जानता था कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। इसी बेचैनी के साथ आर्या मीरा के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता जैसे जैसे छोटा हो रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। मन में सवाल थे, क्या मीरा उसकी बात सुनेगी? क्या वह अनु की इज्जत करना सीखेगी? क्या सब पहले जैसा हो पाएगा? मीरा के घर का दरवाजा खुला और उसने आर्या को देखकर एक पल के लिए गहरी सांस ली। लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की जगह अब भी तिरस्कार की चमक थी। आर्या ने बहुत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मीरा, हमें बात करनी चाहिए। ऑफिस में वापस आ जाओ। सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर तुम वाकई ठीक करना चाहो तो। लेकिन मीरा ने जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। उसने नजरें फेर ली और तुरंत अनु की बुराई शुरू कर दी। आर्या, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अनु ही गलत है, मैं कुछ नहीं कर रही। वह हमेशा ऐसी ही थी। मीरा की आवाज में इतना जहर था कि एक पल के लिए कमरे की हवा भी भारी सी लगने लगी। आर्या ने उसे शांत कराने की कोशिश की। मीरा, तुम गलत हो। अनु ने, लेकिन मीरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गलत मैं? अनु कितना मासूम बनती है, तुम्हें पता भी है उसने। बस यहीं आर्या का धैर्य टूट गया। कई दिनों से वह मीरा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वही बात, वही आरोप, वही नफरत। और अचानक, बिना सोचे, बिना किसी चेतावनी के, आर्या का हाथ उठा और मीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। धप्पा। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे हवा रुक गई हो, जैसे वक्त ठहर गया हो। मीरा ने हैरानी, सदमे और दर्द से भरी आंखों से आर्या को देखा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितनी दूर निकल चुकी थी। आर्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ थी। बस, बहुत हो चुका, मीरा। नफरत में तुमने इंसानियत खो दी है। तुमने दोस्ती को तोड़ा है, रिश्तों को चोट पहुंचाई है। खुद को देखो।